हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कि क्या होता है, क्या हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं जब हम अपने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पार्टनर्स के अमंग बहुत अलग अलग तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है हमारे पास में अपने प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये हमारी प्रॉफिट की एंट्री है। इन केस ऑफ प्रॉफिट्स हमारी ये एंट्री होती है। और अगर कोई लॉसेस होते हैं तो इसकी एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। तो सेकंड सिचुएशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ लॉसेस टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये एंट्री बन जाएगी। ये इन केस ऑफ लॉसेस होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉसेस की एंट्री के बाद नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है? हम सैलरी दे रहे होते हैं अपने पार्टनर को। अब अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्या है? ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, ये एक तरीके का खर्चा है। तो हम यहां पे एंट्री करेंगे क्या? सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। अगर हम सैलरी और कमीशन दे रहे हैं, सैलरी या कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, तो उस केस में क्या होगा जी? पार्टनर्स सैलरी ओब्लिग कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? हमारी लाइबिलिटी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाएगी? एक लाइबिलिटी बन जाएगी कि उसको क्या देना पड़ेगा? पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? लाइबिलिटी है हमारी, ये क्रेडिट हो गया। और ये एक्सपेंस था। ठीक है, एक तरीके का एक्सपेंस था ये, चाहे हम इसको एप्रोप्रिएशन ही क्यों ना कह दें। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो वो जा रहा है, एक तरीके का एक्सपेंडिचर हो रहा है। दैट डजंट मीन कि आप इसको चार्ज मान लें। ठीक है, अच्छा जी। अब अगली एंट्री, इसको हम कहां पे लिखेंगे जी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो उससे क्या एंट्री बनेगी हमारी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सैलरी या कमीशन। तो देख सकते हैं आप, जो ऊपर डेबिट हुआ वो नीचे क्रेडिट हो गया। तो आप चाहें तो इसकी एक ज्वाइंट एंट्री भी लिख सकते हैं, आप इसकी एक ज्वाइंट एंट्री भी लिख सकते हैं। ज्वाइंट एंट्री क्या बन जाएगी? यहां से क्रेडिट से ये डेबिट कट जाएगा और फिर रह क्या जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इस तरीके से हमारी ये एंट्री एक ज्वाइंट एंट्री भी बन सकती है। अब जैसे हमने इंटरेस्ट, जैसे हमने सैलरी और कमीशन दिया है, इसी तरीके से हम क्या देने वाले हैं? पार्टनर को इंटरेस्ट भी देने वाले हैं। तो अब उसकी भी एंट्री कुछ इसी तरीके से होगी। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा सर? पार्टनर को मिलेगा। पार्टनर का है तो पार्टनर को ही मिलने वाला है।
और इससे क्या होने वाला है अगली एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं डेबिट से क्रेडिट काट दूं तो मेरी एंट्री एक ज्वाइंट एंट्री बन सकती है। तो ज्वाइंट एंट्री क्या होगी मेरी, ज्वाइंट एंट्री होगी सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। इस तरीके से हम ज्वाइंट एंट्री भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम पार्टनर, यानी कि हम पार्टनर से बाय वे ऑफ पेनल्टी कुछ ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होने वाला है, पार्टनर से हम ड्राइंग लेने वाले हैं, तो ये बिजनेस के ड्राइंग लेने वाले, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लेने वाले हैं। तो पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर जब हम उससे इंटरेस्ट लेंगे तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा सर, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम हो जाएगी। एक तरह से हम उससे कुछ रिसीव कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो जाएगा, इस वजह से, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी जो थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगा। तो उसके ऊपर हमने एक पेनल्टी चार्ज की, ठीक है। तो पेनल्टी जब हमने इसके ऊपर चार्ज की है तो हमारे पास में एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और फिर अब हमारे पास में नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, जो नीचे डेबिट हुआ है, जो नीचे क्रेडिट हुआ है, वो क्या हो जाएगा, ऊपर डेबिट आ जाएगा। अब आ जाएगा कहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी तो लेंगे ना, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं अगर डेबिट से क्रेडिट को काट दूं, डेबिट से क्रेडिट को काट दूं तो मेरे पास में एंट्री क्या बन जाती है, ज्वाइंट एंट्री। तो ज्वाइंट एंट्री इस तरीके से बनेगी, क्या बनेगी मेरी ज्वाइंट एंट्री, देखिए मैं ये और ये, इसको और इसको आपस में काट देने वाला हूं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, यही एंट्री बनेगी ना। ठीक है सर। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे को कुछ जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना होता है और ये सबसे पहले होता है। हमने सीखा था थोड़े टाइम पहले कि हमने क्या कहा था कि अगर हमें कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं तो उस प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना चाहिए, सो दैट नियर फ्यूचर हमारी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो पूरी हो सके। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जनरल रिजर्व अपने आप में क्या है, एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बस, अब बाकी सब कुछ तो हमने कर दिया है, बाकी सब कुछ तो हमने कर ही दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ एक एंट्री करनी है, जो बैलेंस हमारे प्रॉफिट बच गए हैं ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग्स ऑल पार्टनर्स। तो अब अगला क्या है हमारे पास में, अगला है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ठीक है, तो बैलेंस हमारा प्रॉफिट कितना रह गया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, पार्टनर्स को। तो इसकी हमारे पास में एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट,
P&L appropriation account debit to partners capital account, यानी कि X और Y में वो या फिर ABC हो, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। सर इसका मतलब यहां पे अगर इन केस ऑफ लॉसेस होगी तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। याद करो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि एप्रोप्रिएशन की वजह से कभी भी लॉसेस नहीं आते। एप्रोप्रिएशन की वजह से कभी भी हमारे लॉसेस नहीं आ सकते। इस चीज को हम और अच्छे से सीखने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में। देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं, पहले कुछ थोड़ी सी इसके बारे में बातचीत यानी कि चर्चा कर ली जाए। होता क्या है, सोचने वाली बात है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन तो हो नहीं सकती कि हमारे लॉसेस जो हैं, याद है मैंने आप लोगों को नोट्स लिखवाया था कि हमारे कभी लॉसेस नहीं हो सकते हमारे बंटवारे को लेकर के, यानी कि एक्चुअल एप्रोप्रिएशन कांट बी मोर देन प्रॉफिट्स वी हैव। लेकिन बच्चों ऐसा आज होने वाला है। ऐसा आज क्यों होने वाला है? ऐसा आज इसलिए होने वाला है कि हमारे जो अमाउंट जो हमने वादे किए थे ना अपनी पार्टनरशिप फर्म को कि भाई इस तरीके से हम आपको ये चीजें देंगे, वो चीजें अब मिलने के लिए जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स थे वो क्या पड़ गए थे? कम पड़ गए थे। तो अब इस चीज को हम किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं। हम एक हेडिंग लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि इफ एप्रोप्रिएशन, और मैं आपके लिए हेडिंग रेड पेन से लिख देता हूं। क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा इफ एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट्स, यानी कि जितने हमारे पास में प्रॉफिट्स नहीं है, एप्रोप्रिएशन उससे ज्यादा है। कैसे होगा सर ये? और एक रूल साथ में याद रखना है हमें। क्या याद रखना है? कि हमारे को इसकी वजह से लॉसेस नहीं आ सकते, कतई नहीं आ सकते। ठीक है, तो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या है? इस तरीके से है कि x एंड y, मान लो x और y जो थे वो पार्टनर थे। ठीक है, अब इन पार्टनर्स ने क्या किया? एज पर डीड, इन्होंने एक डीड बनाई और डीड के हिसाब से लिखा गया कि सैलरी एक्स को मिलेगी और सैलरी वाई को मिलेगी। ठीक है जी, सैलरी एक्स को मिलेगी और सैलरी वाई को मिलेगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई को मिलेगा। सर इसमें नया क्या है? आइए देखते हैं नया क्या है। तो मान लीजिए इनके पास में जो मिस्टर एक्स को सैलरी मिलनी थी वो 1 लाख मिलनी थी, और मिस्टर वाई को 1,20,000 मिलनी थी, और मिस्टर एक्स को जो इंटरेस्ट मिलना था वो 20,000 और मिस्टर वाई को 40,000 मिलना था। ठीक, अच्छा ये तो कोई चिंता का विषय नहीं है सर। है, अब देखिए नेट प्रॉफिट्स, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो नेट प्रॉफिट्स कितने हैं? वो नेट प्रॉफिट है 2,10,000। ठीक है, अब देखिएगा जरा कि इनकी जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन कितनी है? ये 2,20,000 और 60। ठीक है जी, तो 2,20,000 और 60 कितने होते हैं हमारे पास में? ये होते हैं 2,80,000, और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? 2,10,000। यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ है हेडिंग में, इफ एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट्स, तो अब क्या करें हम? हमारा काम चलेगा नहीं इसमें। तो अब इसको सीखने का एक तरीका है बच्चों, ध्यान से फॉलो कीजिएगा इस टेक्निक को और बहुत आराम से समझिएगा। हम क्या करेंगे इस काम के लिए? एक नई कैपिटल, एक नई रेशियो की फॉर्मेशन करेंगे। एक नई रेशियो की फॉर्मेशन करेंगे कि ये जो एप्रोप्रिएशंस हैं इनको हम किस तरीके से बांटें कि कोई नाराज भी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए ना स्टेप्स हैं कुछ, वो स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं।
वो स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं, तो हम ऊपर इसकी हेडिंग लिख देते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेशो, न्यू रेशो। ठीक है, तो अब इसके अंदर स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, हम स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, आप इसको स्टेप वाइज ही लिखेंगे। ठीक है जी, हम लिखेंगे जी कैलकुलेशन ऑफ ऑल एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी, हमने कैलकुलेट करना है पहले कि दोनों की एप्रोप्रिएशंस कितनी है। तो मिस्टर एक्स की और मिस्टर वाई की एप्रोप्रिएशंस कुछ इस तरीके से है, तो मैंने यहां लिख दिया पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। सैलरी मिलनी थी सबसे पहले, तो सैलरी मिस्टर एक्स को मिलनी थी 1 लाख रुपीस और मिस्टर वाई को 1,20,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, एक्स को मिलना था 20,000 और वाई को मिलना था 40,000। यानी कि यूं कहें तो 1,20,000 मिस्टर एक्स के हिस्से में और 1,60,000 मिस्टर वाई के हिस्से में आने चाहिए थे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हां सर, बिल्कुल ठीक कह रहे। अब क्या होगा, अब यह होगा कि हम इसकी रेशो बना लेंगे, यानी कि ये रेशो क्या है, 12:16, 12:16। तो अब मैं क्या बोल देता हूं इसको, इसको बोल देता हूं स्टेप 2। और स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है जी रेशो ऑफ ऑल एप्रोप्रिएशन इन बिटवीन मिस्टर एक्स एंड वाई। ये कितनी है, ये है सर 12:16, यानी कि 12:16 को हम 3:4 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब भाई होता क्या है, देखिए कभी कभी ना हमारे पास, मेरे और आपके पास, यानी कि मान लीजिए मैं एक्स हूं और आप वाई हैं, हमारे पास हमने जितना सोचा था उतने हम कमा नहीं पाए, कमा पाए हैं 2,10,000, तो 2,10,000 रुपए को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। देखिए था ना ये हमारे पास में नेट प्रॉफिट्स कितने थे हमारे क्वेश्चन के अंदर, नेट प्रॉफिट्स हमारे थे 2,10,000। तो भैया हमने कहा कि लड़ाई करके क्या फायदा, जितना हम सोचा था उतना तो कमा नहीं पाए, तो जितना कमाया उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3:4 में। तो हमने क्या लिखा जी, स्टेप 3, हमने अब फॉलो करना है स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग्स एक्स एंड वाई इन 3:4 रेशियो, या फिर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर मिस्टर एक्स का शेयर कितना है, शेयर ऑफ एक्स, तो वो कितना है 2,10,000 का 3/7, और शेयर ऑफ वाई कितना है 2,10,000 का 4/7। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये कैलकुलेशन में कितना आ जाता है 90,000 ये और 1,20,000 ये। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 90,000 और 1,20,000। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, इस तरीके से आप लोगों ने देखा क्या कि सर अगर हमारे पास में एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो नेट प्रॉफिट से तो हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हम लॉस नहीं आने देते हैं। क्यों लॉस नहीं आने देते हैं, क्योंकि सर लॉसेस आएंगे तो वो भी हमें ही बियर करने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें लॉसेस ना ही आए ये ज्यादा बेटर है। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, देखिएगा।
अगला टॉपिक देखो बच्चों, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, हां सर। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होता क्या है कि एक तो आपसे बनवाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरी चीज क्या है हमारे पास में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमने बनाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे जी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम किस तरीके से बनाते हैं। हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीखें उससे पहले हम चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी हम कुछ चीजें जान लें। तो बच्चों बेसिकली होता क्या है कि जो कैपिटल होती है ना पार्टनर की, जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल ला करके इन्वेस्ट करता है, तो ये चीजें तो हमने बहुत पहले से पढ़ी हैं कि जो पार्टनर होता है या जो पर्सन होता है वो बिजनेस से अलग होता है। तो इस केस में भी ठीक इसी तरीके से ही है कि पार्टनर ने पैसा ला करके दिया पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म क्या सोच रही है कि अब तो ये लाइबिलिटी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे लाइबिलिटी है? ऐसे लाइबिलिटी है कि जिस दिन भी पार्टनरशिप फर्म बंद होगी ना, तो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को इतना पैसा वापस करना ही होगा। तो कहने का मतलब यह है सर कि कैपिटल जो है ना, पार्टनर की जो कैपिटल है ना, ये पार्टनर की कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्या है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटी। ठीक, ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात को। अब रूल्स क्या है सर लाइबिलिटी के? देखिएगा कि लाइबिलिटी के रूल्स क्या कहते हैं। लाइबिलिटी के रूल्स ये कहते हैं कि सर अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट होगा, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा सर? डेबिट होगा। हमने 11th क्लास में ही पढ़ लिया था और सीख लिया था। ठीक है, अब कैपिटल भी तो एक लाइबिलिटी है, तो अगर ये बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और अगर घटेगी तो डेबिट होगी। सिंपल। बस अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ये काम करना है। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं? इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कैपिटल को घटाने और बढ़ाने वाली चीजें क्या क्या होती हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि एक पार्टनर आया और अपने साथ में कैपिटल लाया। तो यहां तो ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है या फिर ये फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकती। तो हम क्या कहते हैं? हम इसको मान लेते हैं कि क्या ये ओपनिंग कैपिटल है। तो ओपनिंग कैपिटल कहां पे आ जाएगी जी? ओपनिंग कैपिटल हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा जी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी। अच्छा छोड़िए इस चीज को कि कौन सी चीज कहां पे आएगी। तो कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस होती है या फिर पुरानी कैपिटल को हम शो करते हैं तो कहां पे जी? लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो कहां पे? क्रेडिट साइड पे। अब क्या होता है? अब होता यह है कि कभी कभी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है। तो अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो भी ये कहां पे आ जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है। ओके, तीसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लीजिए मैं कौन हूं? बिजनेस हूं, और आप कौन है? पार्टनर हैं। आपने मुझे पैसा दिया और मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जी? लाइबिलिटी है।
लायबिलिटी बढ़ गई ना, कि पहले तो मुझे आपको सिर्फ 5 लाख ही वापस करने थे जो आपने मुझे दिए हैं, अब मुझे इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 5,50,000 रुपए वापस करने होंगे, यानी कि 5,50,000 मुझे यानी कि बिजनेस को अपने पार्टनर को रिटर्न करने होंगे। 5 लाख रुपए तो एज अ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 50,000। ओके सर, और क्या चीजें हैं जो बढ़ा देती हैं हमारी लायबिलिटी को? वो चीजें कुछ इस तरीके से हैं कि पार्टनर को क्या मिलता है, कमीशन मिलती है, पार्टनर को क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे सैलरी हुई या फिर कमीशन हुआ, ये सारी चीजें क्या कर देती हैं जी, पार्टनर कैपिटल को इंक्रीज कर देती हैं, यानी कि फर्म की लायबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब हम इसको बोनस और कमीशन और सैलरी को बोनस और रेमुनरेशन के भी नाम से जान सकते हैं। बोनस, रेमुनरेशन, तो जितनी भी चीजें पार्टनर को देनी होती है ना, पार्टनरशिप फर्म जो देती है पार्टनर को, वो क्या हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से लायबिलिटी होती है। तो अब लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि ये चीजें पार्टनरशिप फर्म को किसको देनी है, पार्टनर को देनी है। लास्ट में हमारे पास एक और चीज आती है, क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर को ही देने होते हैं। ठीक है सर, ओके। अब पार्टनर से हमें मिलता क्या है, या फिर पार्टनर की कैपिटल किस तरीके से कम होती है? सोचने वाली बात है कि अगर पार्टनर जो है अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर ले, यानी कि ड्रॉइंग्स कर ले, तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, ड्रॉइंग्स से कैपिटल कम हो जाएगी। भाई सोचने वाली बात है ना, कि आपने मेरे को 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए दे करके उसमें से आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो अब रिमेनिंग का क्या होगा, रिमेनिंग का ये होगा कि रिमेनिंग 4 लाख ही मुझे आपको रिमेनिंग वापस करने होंगे, रिफंड करने होंगे। तो 4 लाख, 5 लाख से अगर ये 4 लाख पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल डिक्रीज हो गई है। ओके, सिमिलरली अगर हम उस ड्राइंग के ऊपर किसी तरीके की कोई इंटरेस्ट पेनल्टी लगा देते हैं, और वो क्या होती है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से हम इसको क्या कर देते हैं, कैपिटल को और कम कर देते हैं। यानी कि एक तो हमारी कैपिटल विड्रॉ हो गई, इस वजह से हमारी कैपिटल कम हो गई, और साथ में पार्टनरशिप फर्म ने इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, और वो पेनल्टी हमें पार्टनरशिप फर्म को पे करनी पड़ी, तो उससे भी हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ओके, तो बस यही होते हैं हमारे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, किससे रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड। और इन्हीं रूल्स को लेकर के हम कहां पे चलने वाले हैं, इन्हीं रूल्स को लेकर के हम चलने वाले हैं अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कहने का मतलब यह है बच्चों कि ये सारी चीजें जो हमें क्रेडिट साइड पे दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी, और ये दो चीजें जो हमारे को दिखाई दे रही हैं, ये क्या हो जाएंगी जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाने वाली। हाँ तो बच्चों, हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो लिखते हैं यहां पे, हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब सर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। बच्चों होता दरअसल ये है कि हम क्यों बनाते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ऐसा होता है हमारे पास में कि हमारे अकाउंट के अंदर या फिर हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ बातें बोली जाती हैं कि
हमें कुछ चीजें स्पेसिफिकली कैपिटल रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो प्रॉफिट्स कमाए उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या कुछ भी ऐसा काम होगा तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं स्पेसिफिकली जो कि हमें कैपिटल रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब आप सोचिए कि अगर कैपिटल जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से गुजरेगी, यानी कि कभी आप उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे, कभी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देंगे, तो ये कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उस कैपिटल को फिक्स कर देते हैं। अब जब हम कैपिटल को फिक्स कर देते हैं ना, तो अब इसके ऊपर जो भी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है ना, वो कैपिटल रेशो में इजी हो जाता है। तो हम क्यों करते हैं कैपिटल को फिक्स? कैपिटल अकाउंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारी डीड में कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होता है, और अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन डीड, तो हम क्या करेंगे जी, हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही बनाएंगे। यानी कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे तो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ होगा क्या, कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाइए। ठीक है, अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट किस तरीके से काम करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर किस तरीके से हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो हमारे को देखना है। तो बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे पास दो तरीके के अकाउंट बनते हैं। एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, ओके, ठीक है जी। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, दो तरीके के अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। तो ये किस तरीके से बनेंगे ये देखते हैं। आइए, मैं क्या करता हूं, अपने यहां पे कुछ अकाउंट ड्रॉ करता हूं, और आप भी कीजिएगा। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास में दो पार्टनर्स हैं और दोनों पार्टनर्स की कुछ कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक अकाउंट राम का और एक अकाउंट श्याम का मैंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जैसे आप बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट लिख करके, वैसे ही मैं भी बनाने वाला हूं। तो ये लीजिए, हमारा अकाउंट तैयार हो गया। ये मैंने लिख दिया यहां पे पर्टिकुलर्स, और यहां लिख दिया एक्स और यहां लिख दिया वाई। इन पार्टनर्स को एक्स और वाई के हमने नाम दे दिए। ये हमने लिख दिया दूसरी साइड भी पर्टिकुलर्स और एक्स और वाई। अब हम यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट है। इसके अंदर हमारी अमाउंट जो है, हमारी कैपिटल जो है, जो फिक्स्ड है, वो आने वाली है। तो यहां पे हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। और सिमिलरली हम एक और अकाउंट बनाएंगे इसी तरीके का, इसी तरीके का। तो देखें जरा, हमें स्क्रीन पे दिखाया जाए अगर पॉसिबल हो तो। जी, हम इस तरीके से एक अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और देखिएगा सिमिलरली ऐसे का ऐसा ही। ठीक है सर, हमने ये भी बना लिया, और इसके भी जो पर्टिकुलर्स है ना, ठीक उसी तरीके से ही लिखी जाएंगी। इसकी भी आइटम उसी तरीके से लिखी जाएंगी जैसे कि अभी हमने कैपिटल अकाउंट की लिखी है। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ हो गई है, तो मैंने यहां लिखा पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, हमने दो एक जैसे ही अकाउंट बना लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ इस तरीके से काम करने वाले हैं कि सबसे पहले जो फिक्स्ड अकाउंट है ना, हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे जी, बाय बैलेंस बीडी।
ये बाय बैलेंस बीडी क्या है, किस चीज का है, ये मेरी कैपिटल है, ये मेरी कैपिटल है, जो कैपिटल मेरी या तो लगी हुई थी शुरुआत से या फिर मैंने इस साल लगाई होगी, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कैपिटल का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, वो यहां पे आ जाएगा। जैसे अभी अभी हमने सीखा था ना क्या, कि डेबिट और क्रेडिट के रूल सीखे थे लायबिलिटी से रिलेटेड। आप बस इतना सा समझ लीजिए, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, उस चीज को आप अपनी गांठ बांध लीजिए, अपने पास में रख लीजिए बिल्कुल। सर हम इस चीज को नहीं भूलेंगे। आपको जिन भी चीजों से कैपिटल बढ़ती हुई दिखती है, आप उन सभी चीजों को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और जो चीजें आपको घटती हुई दिखती हैं, जिन चीजों से आपको कैपिटल घटती हुई दिखती है, उन चीजों को आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एक बार फिर से सुनते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे कि पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, तो वो कहां आएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। और जिससे पार्टनर की कैपिटल घट रही है, वो कहां आएगी जी, डेबिट साइड पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा ही था। तो मैंने क्या किया, मैंने ओपनिंग कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे पास में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो अब यहां पे हमने इसको खाली छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इस अकाउंट को हमें कैसे क्लोज करना है। उससे पहले हम देखेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं ऊपर लिख देता हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, मैंने यहां पे सारी की सारी ट्रांजैक्शंस लिख देनी है। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल को छोड़ करके जितनी भी ट्रांजैक्शंस मुझे गिवन है ना, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। ओके, तो मैंने यहां पे लिख दिया अपने करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है मेरे क्वेश्चन के अंदर, वो सारी की सारी कहां आ जाने वाली हैं, पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर। जैसे कि मान लीजिए किसी पार्टनर को सैलरी मिली है, तो मैंने यहां सैलरी लिख दिया। मान लीजिए किसी पार्टनर को कमीशन मिला है, तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। क्यों क्रेडिट साइड पे लिख दिया, सोचो कि पार्टनर सैलरी रिसीव कर रहा है, तो उसका अकाउंट हमने क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सिमिलरली कोई पार्टनर कमीशन रिसीव कर रहा है, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी इससे, ठीक है, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है इसे। सिमिलरली अगर किसी को रिजर्व में पोर्शन मिल रहा है, प्रोपोर्शनेटली ये हमारे रिजर्व ट्रांसफर हो जाते हैं कभी कभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ना जाकर के कहां पे चले जाएंगे, पार्टनर करंट अकाउंट में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने दो अकाउंट बना रखे हैं। एक जगह तो हमने अपनी कैपिटल को फिक्स कर रखा है, और बाकी सारी ट्रांजैक्शन जो फ्लक्चुएटिंग है उसको मैं कहां डाल देने वाला हूं जी, हम डाल देने वाले हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। ओके, तो किसी भी तरीके से कोई रिजर्व में पोर्शन मिल जाए तो आ जाएगा, किसी भी तरीके से कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव हो जाए तो वो भी आ जाएगा। यानी कि सर कहने वाली बात इतनी सी है, जितनी भी चीजों से हमारी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है वो कहां आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे। मैं बार बार आपको इस बात को सुना रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये छप जाए। ओके, अच्छा जी। अब कभी कभी क्या होता है, हमारी जो ड्राइंग्स होती हैं ना, ये ड्राइंग्स को आप खास ख्याल रखिएगा, ड्राइंग्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा आप जो मैं बताने जा रहा हूं। हमारी जो ड्राइंग्स होती हैं ना, वो हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देती हैं। हाँ सर, हमें मालूम है आप क्या कहने वाले हैं। तो हमारी ड्राइंग्स कहां आ जाएंगी, डेबिट साइड पे आ जाएंगी, बिल्कुल सही। लेकिन अब जो ड्राइंग्स होती है ना, वो दो तरीके की होती हैं। अब ये दो तरीके की ड्राइंग्स कैसे होती हैं, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं यहां पे टू ड्राइंग्स। मैंने यहां लिख दिया टू ड्राइंग्स। तो ये पार्टनर की कैपिटल को कम करने वाली हैं, इसलिए हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। अब आगे की बात, सर अभी आप कह रहे थे ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं। बिल्कुल, अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ड्राइंग्स दो तरीके की, किस तरीके की होती हैं। देखो जी, अब मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, तो मिस्टर एक्स को ना पैसों की जरूरत पड़ी, और मिस्टर एक्स को जब पैसों की जरूरत पड़ी ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉफिट्स में से ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट्स थे ना उनके, उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया।
ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा कर सकते हैं। अब मिस्टर एक्स को ना कुछ और जरूरत पड़ी, बड़ी जरूरत पड़ी। कैसी जरूरत पड़ी? उन्होंने कहा भाई मेरे को अपना घर बनाना है, घर बनाना एक बहुत बड़ा खर्चा है, तो ये जितने मेरे प्रॉफिट्स के पोर्शन है ना ये कम पड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल में से कुछ ड्राइंग्स कर ली। तो कहने का मतलब है कि यहां पे दो तरीके की ड्राइंग्स कैसी हैं। एक ड्राइंग तो वो है बच्चों जो अगेंस्ट प्रॉफिट करता हूं, और एक ड्राइंग वो होती है जो अगेंस्ट कैपिटल करता हूं। तो जब हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड होती है, जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है, तो उस समय क्या होता है, हमारी ड्राइंग्स को हम क्या मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो उसको हम कहां ले लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। और अगर लिखा हुआ हो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसको हम कहां ले लेंगे, पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा जरूर। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये वाली ड्राइंग्स कौन सी है, मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये ड्राइंग्स कौन सी है, ये ड्राइंग्स है हमारे पास में अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, और यहां जो मैं ड्राइंग्स लिख देने वाला हूं वो है अगेंस्ट कैपिटल। तो दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना अब आप? ठीक है सर। अब कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है हमारे पे, यानी कि एज अ पेनल्टी लगता है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात की चर्चा की थी। तो अब क्या होगा, अब इससे भी हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आ जाएगा? अब आप बताइए सर, हम तो समझ ही गए थे जब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला था कि अगर हमारी कैपिटल को कम करेगा तो कहां आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखा कितना आसान है ये सब कुछ बनाना। एक्चुअली अकाउंट्स ही अपने आप में बहुत आसान है ना? तो देखिए हमने इस अकाउंट को, दोनों अकाउंट को फटाफट से सीख भी लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कि हमने इस तरीके से ये अकाउंट मेंटेन कर ली। अब क्या होगा सर, अब हमारी कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर हमने क्या लिख दिया, अगर मान लीजिए इधर की तरफ आ जाती है, जनरली इधर ही आनी चाहिए डेबिट साइड पे, टू बैलेंस सीडी, क्या बैलेंसिंग फिगर, और इस पे भी टू बैलेंस सीडी, क्या बैलेंसिंग फिगर। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हमारे पास में पार्टनर का ना डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि पार्टनर ने फर्म को पैसे देने हैं, तो उस टाइम पे इसकी शुरुआत कहां से होगी, यहां से होगी, डेबिट साइड से। ओके, तो हमारे ये थी क्या, ये था हमारा फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हम किस तरीके से बनाते हैं। तो वो हमें क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन होगा तो हम अकाउंट इस तरीके से मेंटेन करेंगे। और हमारी ये जो क्लोजिंग कैपिटल है कहां चली जाने वाली है, ये चली जाने वाली है सर बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे। ओके, अच्छा जी, अब आगे सीखते हैं कि अगर हमारी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग होती है तो उसका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। तो एक बार इसको स्क्रीन पे दिखाया जाए हमारे को कि हमारा किस तरीके से अकाउंट मेंटेन होगा, ताकि हम अपने अकाउंट को स्ट्रेट अवे सीधा सीधा बना सकें। अब बच्चों होना कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं होना, बिल्कुल वैसे ही अकाउंट मेंटेन होना है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ये देखिए आप लोगों के सामने ही, मैं कुछ भी अलग छुपा करके नहीं कर रहा हूं। ये देखिए हमने लाइन लगाई और ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू किया। अब अगेन मैं क्या मान रहा हूं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो ही हमारे पास में क्या है, पार्टनर्स हैं, और इनके अकाउंट को मैंने इस तरीके से जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वैसे ही बना दिया।
ये मिस्टर एक्स का और ये मिस्टर वाई का, ये एक्स और वाई, और यहां पे हमने नाम क्या दे दिया इसको, हमने नाम दे दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके साथ में करंट अकाउंट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब जितनी भी फ्लक्चुएशंस होंगी ना, वो कहां रिकॉर्ड की जाएंगी, इसी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाएंगी। तो जो भी चीजें थी, जितनी भी चीजें थी, सारी की सारी चीजें यहीं पे लिख दी जाएंगी। तो चलिए एक बार मैं दोबारा से सभी चीजों को लिख देता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी। तो अगर हमारी ओपनिंग बैलेंस होगी तो हम लिख देंगे यहां पे क्या, बाय बैलेंस बीडी। और अगर कोई सैलरी मिली होगी तो इससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। कोई कमीशन मिला हो, कोई बोनस मिला हो, कोई और रेमुनरेशन मिला हो, सब कैपिटल को बढ़ाने वाले हैं। तो ये क्या हो जाने वाले हैं, क्रेडिट साइड पे आने वाले हैं। कोई रिजर्व में शेयर मिला हो, वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हो तो वो भी आ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई ड्राइंग्स होगी तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगी, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया होगा तो वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों से हमारी कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, तो देखा आपने कि कितना आसान था ये अकाउंट मेंटेन करना। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कितनी डिफिकल्ट है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है सर, तो ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया। किस केस में, इन केस, मैं लिख देता हूं, सेकंड है ये, इन केस कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बेटा, तो अगर आपकी कैपिटल्स जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग हैं तो इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा, यानी कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उसके अंदर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो काफी एंजॉय की होगी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी जो हमने आज सीखा है इसी के ऊपर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।